हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो परपेरियल डिजीज़ का टॉपिक हम लोग ने स्टार्ट किया था उसके नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग आज बेसिकली बात करेंगे परपेरियल डिजीज़ के अंदर ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि परपेरियल की कंडीशन में, मतलब कि जब परपेरियम पीरियड रहता है उस समय हमें ब्रेस्ट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला गया कि कॉमन प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड आर retracted or cracked nipples and the breast engorgement and the mastitis, ब्रेस्ट एब्सेस एंड द फेलर ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द परपेरियम इन द ब्रेस्ट। तो बेसिकली इसमें बोला गया है कि रिट्रैक्टेड या फिर क्रैक निपल्स की कंडीशन हो सकती है, या फिर ब्रेस्ट इंगॉजमेंट की कंडीशन हो सकती है, या फिर मेस्टाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू हो सकता है, या फिर ब्रेस्ट में एब्सेस की फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर लैक्टेशन अच्छे से न हो। ये सारे कॉम्प्लिकेशन हमें ब्रेस्ट में देखने को मिल सकते हैं ड्यूरिंग द परपेरियल पीरियड। अब बोला गया कि मोस्ट ऑफ दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट इन द अर्ली प्रेगनेंसी एंड द एडिक्वेट preparation of the mother for the breastfeeding and the counseling about the breastfeeding। ठीक है, क्या बोला गया कि इसमें से जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, जैसे कि रिट्रैक्टेड निपल्स की कंडीशन हो गया या फिर जो अदर फेलर ऑफ लैक्टेशन की कंडीशन है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं इन कंडीशन को बाय एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट एंड द अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी में ही क्या करना है, इसको एग्जामिन कर लेना है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और उसके साथ साथ मदर को प्रिपेयर करने का फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग, और उसके लिए मदर की काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कंडीशन की। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ने देखा रिट्रैक्टेड निपल्स। रिट्रैक्टेड निपल्स की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा निपल्स नोड्यूल होते हैं वो अंदर की तरफ हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग रिट्रैक्टेड निपल्स बोलते हैं। बेसिकली बोला गया कि इट रिक्वायर्स ड्राउन देम आउट विद द फिंगर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड द सक्शन में बी यूज टू ड्रा आउट द रिट्रैक्टेड निपल। ठीक है, बेसिकली हम लोग ने क्या देखा कि कॉन्ट्रैक्ट जो रिट्रैक्टेड निपल्स की कंडीशन है ये हमें एज अ ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है ड्यूरिंग द परपेरियल पीरियड। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं कि जो निपल्स हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ आउट कर सकते हैं विद द फिंगर्स फॉर अ लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड, या फिर मोस्टली इसमें हम लोग क्या करते हैं, सक्शन का यूज़ करते हैं टू ड्रॉ आउट द रिट्रैक्टेड निपल्स। वहीं पे सेकंड कंडीशन दैट इज क्रैक्ड निपल्स की बात करें तो क्रैक्ड निपल्स में बेसिकली क्या होता है कि देयर इज अ लॉस ऑफ द सरफेस एपिथेलियम विद द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू रॉ एरिया ऑन द निपल। इसमें क्या होता है कि जो सरफेस एपिथेलियम होता है निपल का वो लॉस हो जाता है, उसका अट्रॉफी ये सब देखने को मिलता है, जिस और वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है रॉ एरिया का निपल पे। ये बेसिकली क्यों होता है, ड्यू टू द अनहाइजेनिक हैंडलिंग ऑफ द ब्रेस्ट और द रिट्रैक्टेड निपल एंड द ट्रॉमा फ्रॉम द बेबीज माउथ एंड मे बिकम पेनफुल। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से या फिर ट्रॉमा हुआ है बेबी के माउथ की वजह से, तो वहाँ पे ये देखने को मिल सकता है और इसमें पेन भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या जरूरी है कि करेक्ट अटैचमेंट ऑफ द बेबी टू द ब्रेस्ट प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम द पेन एंड द रैपिड हीलिंग। अगर हम लोग लैचिंग अच्छे से कर रहे हैं, जो बेबी है उसको अच्छे से ब्रेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रेस्ट अटैच करवा रहे हैं, तो ऐसे में बेसिकली पेन भी रिलीफ हो जाएगा और साथ ही साथ जल्दी हीलिंग भी देखने को मिलती है। वहीं पे बोला गया प्योरीफाइड लैनोनिन विद द मदर्स मिल्क, मिकोनाजोल लोशन या फिर फ्रेश ह्यूमन मिल्क एंड द सलाइवा में बी यूज्ड फॉर द हीलिंग। इसमें क्या यूज़ किया जा सकता है, प्यूरिफाइड लैनिन का यूज़ कर सकते हैं मदर मिल्क के साथ, या फिर मेकानोजॉल लोशंस आते हैं उनका यूज़ करते हैं हम लोग, साथ ही साथ फ्रेश ह्यूमन मिल्क का भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर सलाइवा का यूज़ किया जाता है फॉर द रैपिड हीलिंग ऑफ द क्रैक्ड निपल्स। इसके अलावा बोला गया ब्रेस्ट पंप एंड द निपल सील्स कैन बी यूज्ड इन द सेवियर कम्स। ठीक है, अगर मान के चलो सीवियर केसेस है तो ऐसे में वहाँ पे ब्रेस्ट पंप्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर निपल सील्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि वहाँ पे फर्दर ट्रॉमा न बैठे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है विद इन द क्रैक्ड निपल्स। वहीं पे ब्रेस्ट एंगॉजमेंट मैस्टाइटिस एब्सेस की बेसिकली हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, वहाँ पे सर्जरी करके जो जैसे ब्रेस्ट एब्सेस है तो उसको ड्रेन आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें किया जाता है। वहीं पे लैक्टेशन फेलर की बात करें तो लैक्टेशन फेलर में हमें दो कंडीशन देखने को मिलते हैं, अगलेक्टिया या फिर अगलेक्टोरिया, मतलब सेम ही उसका क्या है, ये सिनोनिम्स है। लैक्टेशन फेलर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगलेक्टिया या फिर अगलेक्टोरिया। ये मतलब कि इसका क्या हो रहा है कि इट इज़ द इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ द मदर्स मिल्क। तो यहाँ पे चार कॉम्प्लिकेशन मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं विद इन द ब्रेस्ट ड्यूरिंग द परपेरियम पीरियड। तो पहले ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन अगर पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है कि ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन जो कॉमनली एनकाउंटर होते हैं ड्यूरिंग द परपेरियम पीरियड आर द रिट्रैक्टेड nipples, cracked nipples and the breast engorgement, mastitis and the breast abscess. Along with that there is a lactation failure. Retracted nipples में हम लोग क्या करते हैं, वापस उसको ड्रा आउट करते हैं। क्रैक्ड निपल्स में लोशन आदि का यूज़ कर सकते हैं या फिर पंप्स का यूज़ कर सकते हैं, निपल सेल्स का यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे ब्रेस्ट एब्सेस जैसी
जैसी कंडीशन है, मेस्टाइटिस है या फिर इंगॉजमेंट है, तो वो उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट या फिर एंटीबायोटिक्स या फिर ड्रेन आउट करवा सकते हैं। वहीं पे लैक्टेशन फेलियर की कंडीशन हो तो वहाँ पे इनएडिक्वेट प्रोडक्शन होता है। तो ये किन किन वजह से हो सकता है लैक्टेशन फेलियर? तो सबसे पहले आता है डिलेड स्टार्ट ऑफ द फीडिंग एंड द इनफ्रीक्वेंट फीडिंग या फिर नो नाइट फीड्स और द बॉटल फीडिंग। बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर फीमेल जो है फीडिंग ही अच्छे से प्रॉपर नहीं करा रही, तो इसकी वजह से जो मैटरनल इमोशन की वजह से वहाँ पे ट्रिगरेंस होता है वो ट्रिगर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे लैक्टेशन फेलियर देखने को मिलता है। नियोनेटल इलनेस लीडिंग टू द अर्ली सेपरेशन फ्रॉम द मदर। ठीक है, अगर मान के चलो जो चाइल्ड है उसको कोई इलनेस हुई है, तो ऐसे में वो मदर के साथ नहीं रह सकता, ब्रेस्ट फीडिंग उसको नहीं करा सकते, तो ऐसे में भी वहाँ पे अलेक्टेरिया या अगलेक्टेरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद पुअर सकलिंग ड्यू टू द नियोनेटल डिसऑर्डर की कंडीशन में या फिर क्रैक्ड निपल्स और रिट्रैक्टेड निपल्स की कंडीशन में भी क्या हो रहा है, फीमेल वहाँ पे अच्छे से बेबी को फीड नहीं कर पाती, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती, जिसकी वजह से भी यहाँ पे देखने को मिलता है ब्रेस्ट इंगॉजमेंट, मेस्टाइटिस, ब्रेस्ट अब्सेस भी इन सब में आ जाता है। रिटेन प्लासेंटल बीड्स के कंडीशन में, ठीक है, अगर मान के चलो रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है वहाँ पे इन द यूट्रस, तो ऐसे कंडीशन में या फिर प्रोलैक्टिन इनहिबिटर का यूज कर रहे हैं बाय एक्सेसिव यूज ऑफ द एर्गॉट प्रिपरेशन, डायूरेटिक्स या फिर पैराडॉक्सिन, तो ऐसे में भी प्रोलैक्टिन का इनिबिशन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, गैलेक्टेरिया की कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे बेसिकली? तो ट्रीटमेंट में बेसिकली बोला गया है कि एंटीनेटल में सबसे मेन क्या रहता है कि टू काउंसिल द मदर रिगार्डिंग द एडवांटेजेस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं पोस्टपार्टम केयर के अंदर। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि मदर को ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत फायदे रहते हैं, तो ऐसे में मदर को बताना है कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं। टू मेंटेन द एडिक्वेट ब्रेस्ट हाइजीन, ब्रेस्ट के हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से भी हम लोग ने देखा क्रैक निपल की कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर रिट्रैक्टेड निपल्स है तो उसके कंडीशन में एक्स्ट्रा केयर लेने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं पे पोस्ट नेटल की बात करें तो पोस्ट नेटल पीरियड में टू टेक एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक एंड द न्यूट्रिशियस डाइट, एडिक्वेट फ्लूइड लेना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, फीड करना है बेबी को रेगुलरली, साथ ही साथ पेनफुल ब्रेस्ट लेजन है तो ऐसे कंडीशन में उसको ट्रीट करना है तुरंत। मेटाक्लोप्रामाइड का यूज़ कर सकते हैं, ओरली थाइस डे में भी गिवन फॉर द एनी कंडीशन लाइक द ब्रेस्ट एब्सेस या फिर वहाँ पे मेस्टिटाइटिस जैसी कंडीशन है तो हमें क्लोपामाइड का यूज करते हैं हम लोग बेसिकली, और इंट्रानेजल ऑक्सीटोसिन का यूज हम लोग कर सकते हैं फॉर द इंजेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन। तो ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि परपेरियल डिजीज में हमें ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलता है, जिसमें 4 ये मेन जो है हम लोग को क्लियर होने चाहिए। रिट्रैक्टेड निपल की कंडीशन, क्रैक्ड निपल्स की कंडीशन, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट या फिर मेस्टाइटिस या फिर ब्रेस्ट एब्सेस और लैक्टेशन फेलियर। लैक्टेशन फेलियर के हम लोग ने कॉजेज देख लिया और क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में बेसिकली यहाँ पे हम लोग 2 ही चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं। एडिक्वेट फूड इंटेक रहना चाहिए, बेबी को रेगुलरली फीड करना चाहिए, साथ ही साथ इंटरनेजल टॉक्सिन का यूज़ करते हैं, और जो भी ऐसे चीज़ें ले रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं जो कि प्रोलैक्टिन का इनिबिशन कर सकते हैं, उनको हमें रोकना चाहिए। तो होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा फर्दर वीडियोज में उसको और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोज इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।